हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग गेट 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 40 है। स्टूडेंट, ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या करा है। लेट M2R बी द वेक्टर स्पेस over R of all 2 cross 2 matrices over R. Consider the linear transformation T such that M2 over R to M2 over R defined by T of X is equal to AXB, where A and B are 2 cross 2 fixed matrix. If P is the matrix representation of T with respect to the standard basis M2 over R, then which of the following statement is R true? स्टूडेंट, पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि M2R जो स्टूडेंट ये हमारा एक वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर स्टूडेंट 2 क्रॉस 2 के वो सारे मैट्रिक्स आते हैं जिनके एंट्रीज R से लिए जाते हैं। अगर स्टूडेंट T हमारा M2 ओवर R से M2 ओवर R पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसको इस तरह से डिफाइन किया गया है जिसमें स्टूडेंट A और B हमारे दो फिक्स्ड मैट्रिक्स हैं ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 के। अगर स्टूडेंट P जो है वो मैट्रिक्स T को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस M2 ओवर R, तो स्टूडेंट उस कंडीशन में नीचे चारों ऑप्शन में से कौन कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा ये हमको चेक करके बताना। स्टूडेंट, ये डायरेक्ट एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। अगर स्टूडेंट आपको वो रिजल्ट पता होगा तो उस रिजल्ट के हेल्प से स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप इजीली कर लेंगे। अदरवाइज स्टूडेंट आपको ये सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सॉल्यूशन तो यहाँ पे स्टूडेंट जो सबसे पहले गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। गिवन ये कि स्टूडेंट T हमारा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जिसका मैपिंग M2 ओवर R से M2 ओवर R पर हो रहा है और इसको डिफाइन कैसे किया गया है, T ऑफ X इक्वल टू AXB। X स्टूडेंट आपका M2 ओवर R से बिलोंग कर रहा है। अब A स्टूडेंट हमारा एक 2 क्रॉस 2 का फिक्स्ड मैट्रिक्स है, ये क्वेश्चन में गिवन है, और B स्टूडेंट हमारा एक 2 क्रॉस 2 का एक फिक्स्ड मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसके एंट्रीज क्या एक बार देख लेते हैं। 1 -2 1 4 और 6 5 -2 -1। ठीक है, 1 1 4 -2 है और 6 5 -2 -1, ये इसका एंट्रीज है। ठीक है, अब स्टूडेंट अगर आप T यहाँ पे जो मैट्रिक्स बनाएंगे वो स्टूडेंट आपका 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है, ये 2 क्रॉस 2 है, इसलिए ये 4 क्रॉस 4। अब स्टूडेंट कहा ये जा रहा है कि P जो है वो हमारा मैट्रिक्स T को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि P जो मैट्रिक्स होगा वो T के इक्वल होगा। ठीक है, इतना चीज इंफॉर्मेशन में गिवन है। अब स्टूडेंट इतने सारे चीज को देखते हुए हमारे दिमाग में एक रिजल्ट आया और उसी रिजल्ट को हम यहाँ लिखेंगे और उसी के हेल्प से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर हम लोग रिजल्ट लिखते हैं। रिजल्ट, इफ T is linear transformation M2 over R to M2 over R be a linear transformation defined by T of X is equal to AXB, where X belongs M2 over R and A and B are fixed matrix of order 2 क्रॉस 2। देन तो पहला स्टूडेंट हमको यहाँ पे क्या कंक्लूजन मिलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ T इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ B का होल स्क्वायर। दूसरा स्टूडेंट क्या यहाँ पर हमको फाइंड आउट होता है, ट्रेस ऑफ T इक्वल टू ट्रेस ऑफ A इंटू ट्रेस ऑफ B। तीसरा स्टूडेंट हमको यहाँ पर क्या कंक्लूजन मिलता है, आइगन वैल्यू ऑफ T, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ऑफ A एंड B। A और B का जो आइगन वैल्यू आएगा उसका प्रोडक्ट कर दीजिए। ये स्टूडेंट इस रिजल्ट से हमको यहाँ पर 3 कंक्लूजन मिला। इसी तीनों कंक्लूजन का यूज करेंगे और ऊपर जो जो ऑप्शन दिया गया उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, पहले हमको ऑप्शन ए में क्या चेक करना है, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट हमको डिटर्मिनेंट पहले निकालना पड़ेगा, वहां से हम चेक कर लेंगे कि वो 0 है कि नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग जो मैट्रिक्स ए दिया गया पहले उसको लिख लेते हैं।
मैट्रिक्स ए स्टूडेंट 1 1 4 -2 है। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 और यहाँ पर +2, ये 6 आ गया। ठीक है, अब बी स्टूडेंट जो मैट्रिक्स दिया गया है उसको आप यहाँ पे फाइंड आउट कर लीजिए। क्या दिया गया है 6 5 -2 -1। अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए, तो हो जाएगा -6 + 10 = 4। तो अब स्टूडेंट अब ए वाले ऑप्शन में यहाँ पर डिटर्मिनेंट टी का क्या होता है, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सॉल्व कर लीजिए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ टी, टी का मतलब पी जो मैट्रिक्स पी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी का होल स्क्वायर। अब ए का स्टूडेंट डिटर्मिनेंट 6 है और बी का कितना है 4 है, इसका होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 24 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसका वैल्यू आ गया 576 जो कि नॉन जीरो है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी स्टूडेंट आपका नॉन जीरो आया, तो इसका मतलब पी जो होगा स्टूडेंट वो आपका एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। पी इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट जो ए वाला ऑप्शन दिया गया था वो बिल्कुल सही दिया गया। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन यहाँ पर स्टूडेंट फिर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। दूसरे वाले में ट्रेस निकालना है पी का, तो अभी यहाँ पर देखिए सेकंड में क्या, ट्रेस ऑफ टी, ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी। अब देखिए स्टूडेंट ट्रेस का मतलब क्या होता है कि हम लोग जो डायगोनल्स के एलिमेंट होते हैं उसका सम करते हैं। तो यहाँ पर अगर ट्रेस ऑफ ए निकाले तो 1 + 4 करेंगे, कितना आ गया 5। इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पे ट्रेस ऑफ बी, इसके डायगोनल का सम 6 - 1, ये भी 5, दोनों का 5 आ गया। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बी वाले ऑप्शन में ट्रेस ऑफ पी जो होगा वो ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 × 5 = 25। तो ट्रेस ऑफ पी का वैल्यू स्टूडेंट कितना आएगा, वो 25 आएगा। तो बी वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने 25 ही दिया है। ठीक है, अब स्टूडेंट सी वाले को सॉल्व करने के लिए हमको p² - 4 I4 का हमको रैंक निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमको यहाँ पे p² मैट्रिक्स क्या बनेगा, पहले उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके लिए स्टूडेंट हमको आइगन वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट जो मैट्रिक्स टी का आइगन वैल्यू होगा वो मैट्रिक्स ए और बी के प्रोडक्ट का आइगन वैल्यू होगा। तो पहले हमको ए और बी का आइगन वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर सी जो मैट्रिक्स है, यहाँ मैट्रिक्स ए स्टूडेंट हमारा ये दिया गया 1 1 4 -2। अब इसका आइगन वैल्यू निकालते हैं। तो स्टूडेंट 2 × 2 का जब मैट्रिक्स होता है तो इसके आइगन वैल्यू निकालने के लिए जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन होता है वो हमारा ये होता है, ये तो हम लोग जानते ही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए = 0। अब यहाँ पर ट्रेस भी हमको फाइंड आउट है 5x और डिटर्मिनेंट हमारा 6 दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाएगा x² माइनस, इसको क्या लिखेंगे 2 + 3, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म का यूज कर रहे हैं, 2x - 3x + 6 = 0। x कॉमन ले लेंगे, x - 2 - 3 कॉमन ले लेंगे, x - 2 = 0। तो यहाँ से स्टूडेंट हमारा आ जाएगा x - 2 और x - 3 = 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट x का वैल्यू 2 और 3। सो तो यहाँ पर स्टूडेंट हमको पता चल गया कि जो आइगन वैल्यू होगा ऑफ मैट्रिक्स ए का R 2 and 3। ठीक है, अब इसी तरह स्टूडेंट जो मैट्रिक्स बी है उसका हम लोग आइगन वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इसको इधर ही कर देते हैं। ठीक है, जो हमारा मैट्रिक्स बी था वो स्टूडेंट क्या है, उसके एंट्रीज थे 6 5 -2 -1। अब इसके लिए x² माइनस ट्रेस ऑफ बी एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी = 0। x² इसका ट्रेस 5 आया था और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 था। तो x² इसको क्या लिखेंगे, 4 × 1 = 4, तो 4 + 1x + 4 = 0। तो हो जाएगा x² 4x - x + 4 = 0। तो पहले दोनों एंट्रीज में से x कॉमन, तो x - 4 और -1 कॉमन, तो x - 4 = 0। तो x - 4 और x - 1 = 0। तो x का वैल्यू 1 और 4। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स बी का आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स बी आर 1 and 4। अब स्टूडेंट हमको टी का निकालना है, तो इनके प्रोडक्ट का आइगन वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स पी। अब इनका, अब स्टूडेंट देखिए 1 का पहले इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा 2 और 3। ठीक है, फिर 4 का 2 में कर दीजिए तो 8 और 4 का 3 में कर दीजिए 12। तो स्टूडेंट जो मैट्रिक्स पी के ये आइगन वैल्यू होंगे।
अब स्टूडेंट आप ध्यान से देखिए कि इसके चारों आइगन वैल्यू आपको डिस्टिंक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंस all eigenvalues of matrix P are distinct, so P is a diagonalizable matrix। स्टूडेंट ये तो रिजल्ट ही कहता है ना, अगर किसी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो जाते हैं तो वो मैट्रिक्स हमारा डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स कहलाता है। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट P हमारा डायगोनाइजेबल मैट्रिक्स हो गया, तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि जो P होगा वो इस मैट्रिक्स के सिमिलर होगा, ठीक है। यहाँ पे सिमिलर का सिंबल बना देते हैं 2 3 8 12। अब स्टूडेंट इसके डायगोनल्स में ये इंट्रीज होंगे, बाकी सारा जो इंट्रीज होगा वो जीरो होगा, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने मैट्रिक्स P फाइंड आउट कर लिया। अब स्टूडेंट देखिए सी वाले ऑप्शन में इन्होंने ये कहा था कि हमको P स्क्वायर माइनस 4i4 का रैंक चेक करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट P जो दिया गया है इसका हमको पहले P स्क्वायर निकालना होगा, फिर उसमें से 4i4 को माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम डायरेक्ट कर देते हैं, P स्क्वायर माइनस 4i4 का मतलब ये हो गया, एक मिनट, इसके डायगोनल्स में आप इंट्रीज लिख दीजिए 2 3 8 और 12, इसका फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 3 8 12, ठीक है। बाकी सारा इंट्रीज जीरो। -4 आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4 4 4 4, बाकी सारे एंट्री जीरो। ये स्टूडेंट हमारा कंडीशन बनेगा, बस इसी को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमको पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स का जब मल्टीप्लाई करना है बस उसके डायगोनल एंट्रीज का होता है, ठीक है। तो 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, 3 का 3 में करेंगे 9, 8 का 8 में करेंगे 64, 12 का 12 में करेंगे 144, बाकी सारा वैल्यू जीरो। माइनस यहाँ पर 4 4 4 4, बाकी सारे एंट्री जीरो, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 4 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे पहला डायगोनल का एंट्री जीरो, 4 9 में से 4 घटाएंगे 5, 64 में से 4 घटाएंगे 60, 144 में से घटाएंगे 40, बाकी सारा ये जीरो। तो स्टूडेंट आपको ये पता चला कि P स्क्वायर माइनस 4i4 का वैल्यू ये आ गया, ठीक है। अब स्टूडेंट हमको इसका रैंक निकालना है। तो स्टूडेंट इसके रैंक निकालने के लिए आपको ये चेक करना होगा कि इसके कितने रोज नॉन जीरो है। तो एक सेकेंड रो है, एक थर्ड रो है, एक फोर्थ रो है। तो 3 रो स्टूडेंट इसके नॉन जीरो है। तो इसका मतलब स्टूडेंट कि यहां से ये पता चल गया कि जो रैंक होगा P स्क्वायर माइनस 4i4 का वो हमारा 3 होगा। लेकिन स्टूडेंट इन्होंने ऑप्शन में शायद 4 दिया था, ठीक है। तो स्टूडेंट हाँ 4 दिया है, तो स्टूडेंट 4 है तो सी वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब डी वाले में स्टूडेंट P माइनस 2i4 का हमको नलिटी चेक करना है जो कि जीरो आएगा, ये हमको चेक करके बताना है। तो अब स्टूडेंट देखिए मैट्रिक्स P तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अब इसमें 2i2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डी वाले में P माइनस 2i2। अब स्टूडेंट मैट्रिक्स P के डायगोनल्स का एंट्रीज है 2 3 8 12, बाकी सारा एंट्रीज जीरो है। अब इसमें 2i2 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 2 2 2 2, बाकी सारा एंट्रीज जीरो, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करने पर स्टूडेंट आप देखिए पहला एंट्रीज आपको जीरो मिल गया, 3 में से 2 गया 1, 8 में से 2 गया 6, 12 में से 2 गया 10, बाकी सारा एंट्रीज जीरो। तो स्टूडेंट ये P माइनस 2i2 ये हमारे इस मैट्रिक्स के सिमिलर होगा। अब स्टूडेंट यहाँ पर P माइनस 2i2 हम लोगों ने निकाल लिया। अब इसके पास देखिए कितने नॉन जीरो रोस है, सेकेंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, ठीक है। तो इसका मतलब स्टूडेंट 3 नॉन जीरो रो है। तो इसका जो रैंक होगा रैंक P माइनस 2i2 जो होगा स्टूडेंट वो हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे बाई रैंक नलिटी थ्योरम यूज कर लीजिए, बाई रैंक नलिटी थ्योरम। अब स्टूडेंट रैंक नलिटी थ्योरम से जो रैंक का P माइनस 2i2 और नलिटी P माइनस 2i2 जो होगा स्टूडेंट वो मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर, ये 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है तो इसलिए 4 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू स्टूडेंट अभी हम लोगों ने निकाला है 3, तो नलिटी P माइनस 2i2 इक्वल टू 4, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नलिटी ऑफ P माइनस यहाँ पे 4 है स्टूडेंट, ये 4 है, ठीक है। आई 4 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है ना। P माइनस 2i4 का वैल्यू स्टूडेंट 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, तो नलिटी ऑफ
p माइनस 2i4 का वैल्यू 1 आया, लेकिन स्टूडेंट देखिए ऑप्शन में इन्होंने 0 दिया था, तो डी वाला भी ऑप्शन स्टूडेंट फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बस ऑप्शन ए और बी फिर हमारा क्या होगा, ट्रू होगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।